बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव से पहले सरकारें क्या करती हैं। नीतीश सरकार ने भी वही किया है। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। समाज के अलग अलग तबकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर दलित और अति पिछड़े परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में करीब 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। जीविका दीदी को भी मिलने वाले कर्ज की रकम बढ़ाई गई है और ब्याज दर कम कर दी गई है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया गया है। मनरेगा की राशि में भी कैबिनेट के तहत इजाफा किया गया है और इसमें भी वृद्धि की गई है। तो देखिए, हम आपके सामने रख देते हैं कि आखिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2.5 गुना की जो वृद्धि की गई है वो कितने रुपए से बढ़कर कितनी हो गई है। पेंशन 400 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। अगले महीने से पेंशन राशि बढ़ोतरी हो जाएगी और खाते में आने लगेगी। पेंशन सीधे लाभार्थियों के खाते में ही आएगी। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को मदद के लिए लाभार्थी बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा, इनको 1.9 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लाभार्थियों को इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। और देखिए, जातिगत जनगणना के लाभार्थी, जिन लाभार्थी परिवारों को 2-2 लाख आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, वे आर्थिक रूप से कमज़ोर दलित होंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर अति पिछड़े होंगे और कुल 94 लाख परिवार हैं जो इसका लाभार्थी होंगे। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि मानदेय में भी 1.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा की अधिकतम सीमा की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। आकस्मिक, सामान्य और निधन पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत गांव के प्रतिनिधि इसके लाभार्थी होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए, जीविका दीदी को अब अधिक बैंक कर्ज देने की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें जीविका दीदी को कर्ज पर कम ब्याज भी देना होगा। अस्पतालों में दीदी की रसोई योजना, गरीब मरीजों को अब ₹40 में खाना, हर पंचायत में खाना दिया जाएगा। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप योजना, विवाह भवन से गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ प्रभाकर, हमारे सहयोगी पटना से सीधे इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, मास्टर स्ट्रोक सीधे जो ऐसे तबके जो नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक है, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कैबिनेट के इस फैसले के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए, बिहार में चुनाव जो है वो आपके दरवाजे पे खड़ा है और इसके लिए आज जो कैबिनेट की जो कल घोषणा हुई उसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़े तबके को साधने की कोशिश की गई है। चाहे महिलाओं की आप बात करें, जीविका दीदी की जो स्कीम है उसके तहत, चाहे जो लड़कियां हैं उनके लिए जो विवाह भवन बनाने की बात है हर पंचायत लेवल पे, तो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। सब जो जीविका दीदी की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें अस्पताल में कैंटीन चलाने की अनुमति दी गई है। पूरे बिहार में अब अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कैंटीन वो चलाएंगी। जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, जो गांव की सरकार चलाते हैं, उसमें उन्हें मानदेय उनका बढ़ाया जा रहा है, उन्हें इंश्योरेंस दिया जा रहा है, उनके पावर और फाइनेंशियल पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से उन्हें भी अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मदद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वही वो अंतिम सीढ़ी होती है जो सीधे जनता से कनेक्ट करती है। जहाँ तक बात है दलितों की, अति पिछड़ों की, तो जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें प्रति परिवार को लगभग 94 लाख परिवार को, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की बात हो रही है। तो कुल मिला के जो है एक तरह से इसे आप मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं। पर इसका चुनाव में फायदा क्या होगा ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इसके लिए रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास कार्यक्रम में। रवि जी, ये बताइए कि कल जब घोषणा हो रही थी कैबिनेट के बाद से, तो अमूमन कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ब्रीफिंग करते हैं उसके। कल हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी भी बैठे थे, डेवलपमेंट कमिश्नर भी बैठे थे, कैबिनेट सचिव भी बैठे थे। तो उसी समय ये माहौल बन गया था कि कुछ बड़ी घोषणाएं जो हैं वो आज होने वाली है। ये जो घोषणाएं हुई हैं, इसका जमीन पे कुछ फायदा होता हुआ दिखेगा आपको लगता है इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, वोट पे असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट कह लीजिए, नीतीश सरकार कह लीजिए, डबल इंजन की सरकार है। वह इस बार चाहती है 2025 में 225
का जब ये टारगेट आपने रखा है तो निश्चित रूप से उसको अचीव करने के लिए 243 में से 225 अगर आप अचीव करिएगा तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो वही नीतीश सरकार कुछ बड़ा करती हुई दिखाई पड़ रही है और आधी आबादी जो चुप्पा वोटर कहा जाता है वह नीतीश कुमार के साथ रहती है, तो उसी को साधने की एक बड़ी कवायद की है। और देखिए सबसे बड़ी बात है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। जो 400 रुपये मिला करता था वो अब उसको सीधे 2 गुना से भी अधिक कर दिया गया है, 1100 रुपये कर दिया गया है और अगले माह से वह डायरेक्ट खाते में जाएगा भी। वह ऐसी महिलाओं को जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं या फिर जो वृद्ध हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा स्ट्रोक है ये नीतीश सरकार का। आप भी इसे मानते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन देखिए विपक्ष बोल रहा है कि आप सरकारी पैसे से, जो जनता का पैसा है, उससे आप चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। अगर यही फायदा आपको पहुंचाना था, चाहे आप दिव्यांगों की बात करें, महिलाओं की बात करें, अति पिछड़े दलितों की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, लड़कियों की बात करें जो मैरिजेबल एज में है, तो आप पहले करते। आप चुनाव से ठीक पहले ये घोषणाएं कर रहे हैं, एक लोक लुभावन घोषणाएं हैं। तो आप जनता के पैसे से एनडीए और बीजेपी और जेडीयू जो है अपना चुनाव प्रचार कर रही है। तो ये जो आरोप इनके ऊपर लग रहा है, आप इसमें कुछ सच्चाई देखते हैं, दम देखते हैं? नहीं, देखिए निश्चित रूप से विपक्ष है, वो तो आरोप लगाने के लिए विपक्ष ही है, उसमें कहीं कोई। लेकिन आप एक चीज थोड़ा सा अगर आप चलिएगा तो समाज के हर वर्ग के बच्चे हो या बच्चियां हो, बिहार में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए की राशि पढ़ने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए नीतीश सरकार दे रही है। यह लगातार कोई नई बात नहीं है, यह पहले से ही चली आ रही है। 4 लाख रुपए हर समाज का, हर वर्ग, हर तबका, किसी भी क्लास, किसी भी वर्ग का हो, उसको 4 लाख रुपए दिया जाता था। तो इस तरीके से अब देखिए जो जीविका दीदी की बात कही जा रही है, जो आपको जो हर मेडिकल कॉलेज की जो बात कह रहे थे आप, वो हर मेडिकल कॉलेज में जो पहले दीदी की रसोई चला करती थी, वहां पर 40 रुपए में भोजन मिलता था भरपेट, और वहां पर 20 रुपए उसको कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए कितने महिलाओं को एकोमोडेट किया गया है। और कई अस्पतालों में अब आप जाइएगा तो, और यही नहीं, देखिए सरकार तो बिहार में पटना में बैठती है, लेकिन गांव की सरकार को मजबूत करना, यह भी एक नीतीश सरकार ने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का काम किया है। सबका मानदेय बढ़ा दिया है, तमाम जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उप मुखिया हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि यह सब जो जितनी चीजें दिखाई जा रही हैं, इसमें हर वर्ग, उसमें भी देखिए मुखिया में भी कई सीट ऐसे होती हैं जो रिजर्व होते हैं, को महिला के लिए आरक्षित होता है। तो यह सब भी देखिए वहां पर भी आपको जी वही जैसा हम बात कर रहे थे कि चाहे आप बात करें महिलाओं की, चाहे बात करें आप दलितों की, अति पिछड़ों की, आप बात करें गरीबों की, तो एक बहुत बड़े तबके को, जो 5-6 जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़े तबके को लाभ पहुंचाया गया है और इससे उसका सीधा लाभ मिलेगा। अब जो सरकार है, चाहे वो एनडीए के जो दोनों घटक दल हैं, वो ये उम्मीद जरूर रखेंगे कि जब वो कतार में खड़े होंगे वोटिंग स्टेशन पे, जो पोलिंग स्टेशन पे खड़े होंगे, तो वो इस बात को याद रखें और काश याद रखें कि यही वो सरकार है जिसने उनको फायदा पहुंचाया है और उसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिले। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो चुनाव के आपको नतीजे बताएंगे। लेकिन कल की इस घोषणाओं से बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्मा जरूर गया है। तो इस पे हम आगे भी अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अभी चलते हैं वापस दिल्ली विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो बिहार में चुनाव है और इसलिए चुनाव की वजह से हर काम जो है सरकार अब घंटों के काम मिनटों में करने के लिए आतुर है।